हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग डे 6 में हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष पूछ लिए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न आता है, तो आप लोग 2 नंबर सिक्योर कीजिए इसे सीखकर। बहुत आसान है। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। यह सवाल इस आधार पर बनाया जाता है जिसको कहा जाता है कंट्राडिक्शन मेथड। अगर एक सही होता है तो दूसरा गलत, दूसरा सही होता है तो पहला गलत। इस आधार पर इसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जब परिमेय संख्या हम मान लिए हैं, तो अगर कोई परिमेय संख्या है तो किस रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है। P/Q के रूप में रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि P तथा Q में केवल एक उभयनिष्ठ है तथा Q नहीं बराबर है 0 के। मतलब परिमेय संख्या में नीचे वाला यह Q, ये अंश होता है, यह हर होता है। हर कभी भी 0 नहीं होता है परिमेय संख्या में। और देखिएगा, यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया है, तो P तथा Q में केवल एक उभयनिष्ठ होता है। मतलब अगर कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता है, जैसे 2/3, यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं उभयनिष्ठ है तो हम लोग समझते हैं कि केवल एक उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों में एक कॉमन है। मतलब 2 जो है 1 से भी कट सकता है, 3 जो है 1 से भी कट सकता है। अतः यहाँ P और Q कुछ उभयनिष्ठ है, कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम लोग मैथ के मेथड से यह जानते हैं कि केवल क्या उभयनिष्ठ होगा, एक उभयनिष्ठ होगा। यही मेरा आगे चलकर आंसर में तब्दील करेगा। तो बच्चों इसको एकदम ध्यान में रखिए। P तथा Q में केवल क्या है, एक उभयनिष्ठ है। कब, जब इसको √2 को मान लिए हैं परिमेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैथ में दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो बाबू आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा P² ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा 2 बराबर P²Q², दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। ठीक है, अब वर्ग कर दिए। देखिएगा इधर इसको तिरछी गुणा करेंगे, तो ऐसे ही गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2Q² P²। यही मेरा फर्स्ट रिलेशन हो गया, मेरा पहला रिलेशन हो गया। मेरा आधार कुछ तैयार हो रहा है। अब देखिएगा क्या देखना है, देखना यह है कि ये 2 जो है अगर ऐसे बराबर होता है, इसके मतलब 2 जो है P² को भाग लगा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 2 जो है केवल यह 2 किसको भाग लगा रहा है, P² को। तो 2
पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे? विभाजित करता है। मैथ में ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर ऐसा लिखा हुआ है इसके मतलब ये 2 किसको भाग लगा रहा है? पी स्क्वायर को भाग लगा रहा है। अगर पी स्क्वायर में भाग लग जाएगा तो ये भी होता है 2 जरूर ही पी को भी क्या कर रहा होगा? पी को भी विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? पी को भी विभाजित करता है। ये मैथ का सब कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 पी स्क्वायर को काटेगा तो 2 पी को भी काट देता है। ठीक है ना? जैसे मानिएगा जैसे 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, चाहिए सॉरी 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर अब बटे 2 लिखा हुआ है। तो जब इसको ऐसे है 16, क्या है 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो देखिए 16 में 2 से भाग लग रहा है, अगर इसका वर्गमूल निकाल देते 4 हो जाएगा, 4 को भी 2 से क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये अलग कंसेप्ट है। फिर से आते हैं, फिर से एक बार मान लेंगे। अब तो एक बार पी स्क्वायर को कटा दिए, अब क्यू को कटाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे मतलब विभाजित करेंगे। तो लगाइए, फिर से मान लेंगे। फिर यहाँ पे लिखिए, फिर माना कि क्या माना है? P बराबर 2R। R कोई पूर्णांक है, लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। R कोई पूर्णांक है, R कोई क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो जब मान लेंगे तो इसका मान इसमें भरेंगे समीकरण 1 में। कहाँ भरेंगे? समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर रख दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रख देंगे तो हो जाएगा 4R स्क्वायर। वर्ग हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से कटा दिए तो इधर हो गया 2, ये हो जाएगा Q स्क्वायर और 2R स्क्वायर। फिर से देखिए दोस्त ध्यान से, यह 2 किसको भाग लगाएगा? Q स्क्वायर को पूरी तरह से भाग लगा देगा। तो लिखेंगे इसलिए 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए अतः 2 किसको विभाजित कर रहा होगा? Q को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए 2Q को भाग लगा दिया, यहाँ पे देखिए 2P को भाग लगा दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या माने थे? P तथा Q में क्या है? केवल एक उभयनिष्ठ है, मतलब एक से भाग लग रहा है। यहाँ पे P को कौन भाग लगा दिया? 2। यहाँ पे देखिए Q को कौन भाग लगा दिया? 2। अतः इस प्रकार क्या देख लिए? इस प्रकार P तथा Q का उभयनिष्ठ मतलब भाग लग जाना कोई संख्या से, उभयनिष्ठ 2 है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर कितना उभयनिष्ठ लिए? कितना? जब P/Q माने थे तो कितना उभयनिष्ठ था? 1। तो हम लोग जो माने हैं वो सही है क्या? नहीं, हम लोग जो माने हैं वो सही नहीं है। जो कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब विरोधाभास हो गया, जो माने थे वो नहीं है। अतः दोस्त क्या हो गया? अतः हमारी मान्यता गलत है। मतलब प्रमेय माने तो क्या है? गलत है।
अतः इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। इतना बना देंगे तो यह निश्चित तौर पर आपको 2 नंबर देगा। एकदम इसको स्टेप वाइज जैसे एकदम लिखा गया है 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला बार देखते हैं इसे तो थोड़ा सा कठिन सा महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट इसमें, डिवीजन का मेथड, फिर से परिमेय संख्या का मेथड, उभयनिष्ठ का कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, वर्ग का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, इसलिए जल्दी से ये समझ में नहीं आता है। बहुत बच्चे डायरेक्ट 10 का पढ़ाई करते हैं, उनसे भी समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार और भी प्रश्न आते हैं। √3 सिद्ध करें। और भी प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं देखिएगा, क्या प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आता है कि प्रश्न ये भी आता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √2 आएगा। ऐसे ही आता है सेम क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो जैसे ये √2 बना था वैसे ही सेम √3 भी बनेगा। यहाँ पे √3 भी बनेगा, √5 भी बनेगा, √6 भी बनेगा, √7 भी बनेगा। कुछ भी सेम टू सेम यही पैटर्न पर हम लोग बना देंगे। ठीक है। एक और √3 देख लेते हैं जल्दी से, फिर से वैसे ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए 3 बराबर P² Q² तिरछा गुणा कर दीजिए 3P² बराबर Q P², पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 किसको विभाजित करता है, इसलिए 3 P² को विभाजित करता है, इस अतः सेम टू सेम लिख देना है। अतः 3 P को भी विभाजित करता है। ठीक है। अब क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो है देखिएगा, ये इसको P बराबर मान लेंगे, जो रहेगा 3 है तो 3R मारेंगे, 3R मानेंगे, 2 रहेगा तो 2R, 5 रहेगा तो 5R, 6 रहेगा तो 6R। तो यहाँ पे 3 मान लिए, इससे आसानी होता है। और इसको क्या करेंगे, 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर 9R² हो गया। अब 3 से कट जाएगा, यही हो जाएगा 3, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, 3R²। यहाँ पर देखिए 3 किसको विभाजित कर रहा है, Q को, तो लिख देंगे इसलिए 3Q² को विभाजित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, 3Q
को भी विभाजित करता है। तो 3 को भी विभाजित करता है। इस प्रकार क्या हम लोग देख लिए, दोनों को विभाजित किया, P को भी विभाजित किया और Q को भी विभाजित किया। इस प्रकार P तथा Q को विभाजित करता है, चाहे उभयनिष्ठ 3 है। हम लोगों ने क्या मान कर रखा था कि यह एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या यहाँ पे देखिए, परमेय संख्या है, तो यहाँ उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, P Q का उभयनिष्ठ कितना है, 1 है। क्या है जी, 1। यहाँ पे कितना उभयनिष्ठ आ गया, 3 आ गया। देखिए P तथा Q का उभयनिष्ठ 3 है। तो जो हम यहाँ पे माने थे P और Q का उभयनिष्ठ 1 है, तो गलत माने लिए थे, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। तो दोस्तों यह प्रश्न √2, √3, √5, √6, √7 मैक्सिमम चांस है कि √2, √3 और √5 से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी का ये सब परीक्षा में पूछ सकता है। तो बहुत आसानी से आप लोगों ने समझा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।